नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। यूपी में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव पर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव द्वारा किए गए बयान को लेकर राजनीति के गलियारे में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। मुलायम के बयान को विरोधियों ने जहां समाजवादी पार्टी का ड्रामा करार दिया, तो वहीं शिवपाल यादव द्वारा अखिलेश की तारीफ करने पर एक नई चर्चा शुरू हो गई। दरअसल मैनपुरी में गरीबों की जमीन कब्जा करने की शिकायत शिवपाल के पास आई थी, लेकिन शिवपाल के कहने के बावजूद जिला प्रशासन ने कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद शिवपाल ने इस्तीफे की धमकी दी। समाजवादी पार्टी के सामने आए कलह को लेकर कई सवाल उठने लगे। हाल ही में शिवपाल यादव ने हालात नहीं सुधरने पर अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी, जिसके बाद मुलायम सिंह सामने आए। शिवपाल का समर्थन करते हुए कहा कि शिवपाल को छोड़कर कोई भी काम नहीं करता और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। हालांकि लखनऊ में मुलायम के घर 5 विक्रमादित्य मार्ग पर हुई नेताजी और शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात के बाद सब कुछ सामान्य होता दिख रहा है। भाई शिवपाल यादव का खुलकर बचाव और उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश यादव को जमकर फटकार। सवाल यह भी है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई। यूपी को बेहाल करने में मुलायम सिंह जी का भी उतना ही हाथ है जितना और मुख्यमंत्रियों का है। लेकिन कभी कभी होता है कि एक उम्र के बाद इंसान जो है वो सच समझने लगता है और अपनी खुद गलतियां मानता है। और अपनी गलती मानने के लिए और इस बात को मानने के लिए कि समाजवादी पार्टी केवल एक क्रिमिनल्स की, लैंड ग्रैबर्स की और काम न करने वालों की एक सस्ती राजनीति में चलने वाली पार्टी बन गई है, इसके लिए मैं मुलायम सिंह जी की टिप्पणी का स्वागत करूंगा। अभियान भी अब चलेगा, जल्द कल से अभियान चलेगा। मैं पहले ही निर्देश दे चुका हूं अपने विभागों को, जहां पर भी कोई भी कब्जा करता है, कोई भी अगर किसी का शोषण करता है, तो हम उसके हमेशा खिलाफ रहे हैं और जो भी बातें हैं, हम नेताजी से बातचीतें हो चुकी हैं, तो नेताजी का तो सारा ही हमारे लिए आदेश है। बस इतनी सी बात। तो यूपी में विधानसभा चुनाव करीब है और समाजवादी पार्टी में जारी अंतरकलह खुलकर अब सामने आ गई। ऐसे में मिशन 2017 में जुटे विपक्षियों को समाजवादी पार्टी और अखिलेश सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। हालांकि मुलायम सिंह पार्टी में जारी घमासान को खुद सुलझाने में जुटे हैं। क्या क्या कर रहे हैं आज बोल दिया, और ये खूब जानते हैं, हिम्मत नहीं पत्ती को उनको डाल जो सारा दूध रहा है। मैं पीछे देखी नेताजी का ये गुस्सा पार्टी के लिए नई बात नहीं, लेकिन नया ये है कि इस बार नेताजी के ये बोल जाहिर कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार से नाराज चल रहे शिवपाल का दर्द नेताजी की जुबान से निकला। शिवपाल नेताजी के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस वक्त से खड़े हैं जब मुलायम सिंह सूबे में सियासी जमीन तलाश रहे थे। लेकिन 2012 में सरकार बनने के बाद से लेकर सरकार का कार्यकाल खत्म होने तक पलड़ा हमेशा अखिलेश का ही भारी रहा। अब मुलायम सिंह सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी में शिवपाल के खिलाफ साजिश हो रही है। ऐसे में मिशन 2017 में जुटे विरोधियों, अखिलेश सरकार और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का बैठे बैठाए मौका मिल गया है। अनेक सरकार फेल है पूरी तरह से, और सरकार के बचाव में जनता को भ्रमित करने के लिए आदरणीय मुलायम सिंह जी इस तरह के कई बार इस तरह के बयान वो दे चुके हैं कि मंत्री भ्रष्ट हैं, विधायक और कार्यकर्ता जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, कब्जा छोड़ो नहीं तो सरकार ने, इस तरह के अनेक बयान वो पहले भी दे चुके हैं। यूपी में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी में जारी अंदरूनी कलह पर चुटकी लेने में पीछे नहीं है। श्री मुलायम सिंह यादव को आने वाले 2017 के परिणाम का एहसास हो गया है और उस एहसास के कारण वो दोषारोपण कभी इस पर कभी उस पर करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अगर मेरी बात मानते तो तुम्हारा ये हर्ष न होता। 2012 में सरकार बनने के बाद कई ऐसे मौके आए जब अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए बतौर मुख्यमंत्री लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराया और अपनी बातें मनवाई।
इस बात को लेकर पार्टी और सरकार में तकरार भी बढ़ी। पार्टी में वरिष्ठ नेताओं ने खुद को उपेक्षित भी महसूस किया। अब आहत शिवपाल यादव के इस्तीफे की पेशकश ने नेताजी की चिंता बढ़ा दी है। मिशन यूपी में जुटे नेताजी और समाजवादी पार्टी पर कहीं ये कलह भारी न पड़ जाए। यूपी की सत्ताधारी पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के दो दिग्गज मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव और कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव के बीच भी मतभेद अब गहरे नजर आने लगे हैं। दोनों के बीच में खींचतान भी अब चरम पे है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में दोनों मिलकर पार्टी को मजबूती देते हैं या फिर ये पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह खेमेबंदी का शिकार होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ श्रुति गुप्ता, नेशनल वॉइस, जय हिंद। देखिए, कयास तो लगेंगे, कयास लगने की बात भी होती है, लेकिन सवाल दरअसल ये है कि क्या सब कुछ समाजवादी पार्टी में ठीक ही चल रहा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चल के एक कहानी आपसे साझा करते हैं। जब स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक खास पार्टी का जो है विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाता है, शिवपाल सिंह उसमें अहम भूमिका में होते हैं। नाम जो थे, उस नाम को लेकर विवाद होता है। नाम था मुख्तार अंसारी का। समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं, मीडिया को बताया जाता है कि हाँ, ये विलय हो चुका है। लेकिन उसके बाद इस विलय को धक्का तब लगता है जब मुख्यमंत्री खुद यानी अखिलेश यादव खुद जो है इस विलय से नाखुश हो जाते हैं और उसके बाद एक बड़ी सी मीटिंग का आयोजन किया जाता है जिसमें ये कोशिश की जाती है कि अखिलेश यादव की नाराजगी को दूर की जाए। मुख्यमंत्री की नाराजगी को दूर करने के लिए एक बार फिर से मोर्चा संभालते हैं खुद पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और तस्वीर ये बनकर आती है, तस्वीर ये उभर कर सामने आती है कि अखिलेश यादव की मांगों को मान लिया गया है, यानी उस विलय को अब कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जितने भी चेहरे थे वो सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि इस विलय के ऊपर जो है सवाल होना ही नहीं चाहिए था। दरअसल ये विलय ऐसी कुछ बातें थी ही नहीं। जैसे ही इन चीज़ों के बारे में साफ हुआ तो हमने रिश्ता अलग कर लिया। यहाँ पर शिवपाल यादव अहम भूमिका में थे। जिस बलराम यादव नाम के मंत्री को अलग किया गया था, वापस उन्हें फिर से कैबिनेट में जगह दे दी गई और उसके बाद अब ये कहा गया कि इस पूरी भूमिका को लेकर शिवपाल यादव की जो भूमिका थी, उनकी भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री नाराज है। हालांकि शिवपाल यादव के कद के लिए जरूर बहुत बड़ा धक्का था। और वहां से तस्वीर बदलती है और आज की तस्वीर ये आती है जिसमें यह कहा जाता है कि व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश जो हो रही है नाकाम हो रही है। जिले में स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, प्रदेश में स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है और कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। कई बार सपा सुप्रीमो खुद मंच पर आते हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हैं कि जनता से जुड़िए और तमाम जो ऐसे आरोप लग रहे हैं गुंडागर्दी के, इनसे दूर होइए क्योंकि इनकी जानकारी उन्हें भी है। और यही बात खुद नाराजगी को देखते हुए सपा सुप्रीमो भी कहते हैं कि शिवपाल यादव ही इकलौते ऐसी शख्सियत है जो काम करते हैं। अब जरा सोचिए कि सपा में क्या सब कुछ ठीक ठाक है और अब क्या इस ठीक ठाक को वाकई जिताने की कोशिश की जाएगी। मेहमानों से मिलाते हैं आपको। देवेंद्र सिंह हमारे साथ कांग्रेस से, दीपक मिश्रा एसपी से, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएं, के शुक्ला, लेकिन तमाम मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत दीपक मिश्रा आपसे करूंगा, एसपी के पक्ष को। सर, सब कुछ ठीक है आपके घर में? जी, आप एक बार कृपया प्रश्न अपना दोहरा दें। नहीं, मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। आपके घर में सब ठीक ठाक तो है ना सर? जी, हमारे घर में गड़बड़ क्या है? सब सही है। ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी जिसके नाते यह कवायद की जाए या कयास लगाया जाए कि गड़बड़ है। शिवपाल जी कहा जा रहा है बार बार, शिवपाल जी नाराज हैं, नाराज हैं, नाराज हैं। आप मुझे ये बताइए, कोई नाराज व्यक्ति क्या अपने दैनंदिन कार्यों को यथावत रखता है? शिवपाल जी कल भी इटावा में थे, मैं उनके साथ था। 15 अगस्त उन्होंने बहुत झूम के मनाया, स्वतंत्रता के नायकों को याद किया। आज भी वो कार्यक्रम में गए हैं। अच्छा, इस्तीफे की बातें जो आ रही थी बस ऐसे ही मीडिया लगता है लेकर आ गई होगी, मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया है, वह बालिकाओं को बांटने गए हुए हैं। ऐसा हुआ था क्या सर? अब देखिए, वो छिद्रान्वेषी लोग हैं तो वो तो छिद्रान्वेषण करेंगे ही करेंगे। विकास कार्य और बेहतर तालमेल से जो सरकार ने ऐतिहासिक कृत्य किए हैं तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो कभी शिवपाल को नाराज करा देते हैं, कभी अखिलेश जी को नाराज करा देते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या अभिभावक डांटते नहीं है बेहतरी के लिए? अभिभावक की डांट को नाराजगी कहना, मुझे तो नहीं लगता कि सामाजिक जीवन के किसी भी सिद्धांत। ठीक है, मैं यही बात कांग्रेस से पूछता हूँ कि आखिर आपको ऐसे कौन से चश्मे से नाराजगी दिखती है
देवेंद्र सिंह साहब, जरा ये बता दीजिए, देखिए दीपक मिश्रा जी ने बड़ी साफगोई से कह दिया कि कुछ भी ऐसा था नहीं, आप अब घर की चीजें, घर में बर्तन है तो दो चार ढनकेंगे ही, इधर उधर गिरेंगे ही। पता नहीं विपक्षियों को क्या दिखने लगता है। सर कौन सा चश्मा लगाते हैं जो आपको ऐसा विद्रोह दिखने लगा, ऐसी तकलीफ की बातें दिखने लगी, हुआ क्या था? रोहित रंजन जी हमारे अंदर ढूंढते हैं। दीपक मिश्रा जी इतने साफगोही से ये सब कुछ को बिल्कुल इतने हल्के ढंग से ले रहे हैं, जबकि ये देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सरकार का मैटर है ये। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके मुखिया जिस तरीके से सरकार को नसीहत दिए हैं, और सरकार के एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, जिनकी अपनी एक हनक है सरकार में, जिनकी अपनी एक पहचान है, और उनके बारे में ये कहना कि 2 बार उन्होंने इस्तीफा दिया और हमने मना कर दिया, और खुद शिवपाल यादव जी ने एक दिन पहले ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं का गुंडागर्दी चल रही है, भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, शासन प्रशासन में सरकार का जो इखलाक खत्म हो गया है, और यदि ये 15 दिन में ठीक नहीं होता इसमें है दिक्कत क्या है तो सर? मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये तो अच्छी बात है ना कि आप देखिए, आप कोशिश कर रहे हैं व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, आप बड़े चेहरे हैं, गार्जियन फिगर हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो और ऐसे वर्जन का इस्तेमाल हो तो उसमें दिक्कत क्या है? रोहित रंजन जी, हमें तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विगत कुछ दिनों से बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, गुंडागर्दी अपराध बढ़ा है, जमीनों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके विधायक जिस तरीके से लूटपाट किए हैं, उस साजिश क्या है, कब्जा किए हैं। और साजिश कौन कर रहा है? अभी इसमें निश्चित तौर पे जनता का जो है दिमाग जो है हटाने के लिए, मूल मुद्दों से, मूल समस्याओं से हटाने आप के कह रहे हैं दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है सपा की तरफ से। निश्चित तौर पे रोहित नंदन जी, ये दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। ये इमोशनल एक ब्लैकमेलिंग का चाल है। उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। जो इनको आज पिछले 4.5 सालों में इन्होंने विकास के नाम पर केवल छलावा किया है, अपराध बढ़ गया है। इन्होंने ये मान लिया है कि अब 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी दीपक मिश्रा पॉइंट नोट करते रहिएगा, मैं आऊंगा तो जवाब लूंगा इसका। पॉइंट नोट करते रहिएगा, मैं आऊंगा आपके पास तो जवाब लूंगा। प्रभात त्रिपाठी ठीक है सर, ठीक है, इस तरीके से घटनाएं कर रहे हैं। ठीक है प्रभात त्रिपाठी साहब। सर देखिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे को कम से कम व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं आपसे ओपिनियन को पूछूं तो आप ज्यादा इसको अच्छा समझा पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने पॉइंट को रखेंगे और दूसरे दल के बारे में ढेर सारी खामियां बताएंगे। सर आपको भी लगता है कि इनके घर में कुछ भी नहीं हुआ था? ये जो तस्वीरें आई, ये जो कैमरे के ने जो तस्वीरें कैद की, या फिर जो खबरें आई, उन खबरों में दरअसल कुछ भी हकीकत आपको भी नजर नहीं आई? नहीं, देखिए रोहित जी, ऐसा है कि जो भी मीडिया दिखाता है तो कुछ ना कुछ घर में ठीक ठाक नहीं है। और ये आज से नहीं, आज से जब अखिलेश को सत्ता सौंपी गई थी, देखिए 2 चीजें हैं, आप इसको समझिए रोहित जी, कि मुलायम सिंह जी एक राजनीति के बहुत एक चपल खिलाड़ी हैं। आज उत्तर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई जमीनी नेता है तो मुलायम सिंह है। लेकिन मुलायम सिंह जी अपने एक राजनीति के अंतिम पड़ाव पे जिस तरीके से वो अब कथनी और करनी में थोड़ा सा उनके भेद हो गया है। आज मैं पुरानी जगह आपको पुराने समय पे ले जाऊंगा, जब अखिलेश की ताजपोशी हो रही थी, तो देखिए आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक युवा चेहरा, एक अखिलेश ने बहुत काम किया, और अखिलेश एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन उनकी सरकार क्यों नहीं चली और उसको क्यों नहीं चलने दिया गया, ये तो मुलायम सिंह इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं 30 साल की पत्रकारिता में, मैं तो इटावा से की पत्रकारिता से उनसे जुड़ा हुआ हूं, मुलायम सिंह जी के बारे में जहां तक मैं कह सकता हूं वो ये है कि देखिए उनके संग एक युवा वर्ग का समावेश, और परिवार में जो एक सीनियर उनके चाचा लोग हैं, चाहे वो प्रोफेसर रामपाल जी हो, चाहे आपके शिवपाल जी हो, आज की तारीख में शिवपाल का संगठन में बहुत बड़ी पकड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुलायम सिंह जी ने कल जो संदेश दिया, या आज से 1 साल से संदेश दिया
मेरी इस पे घोर आपत्ति ये है कि अगर कोई एक युवा वर्ग मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, आप अगर अपने बेटे को डांट रहे हैं तो आप सार्वजनिक मत से उसको मत डांटिए, आप उसको घर पे डांटिए, समझाइए। मुलायम सिंह जब जब अखिलेश को डांटते हैं उससे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ता नहीं है, उससे ये देश की प्रदेश की जनता को ये जाता है कि एक पिता डांट रहा है वो तो डांट रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री को डांटना, मुख्यमंत्री देखिए एक संवैधानिक पद है और अखिलेश अगर मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वो मुख्यमंत्री हैं और उनके ही आदेश से प्रदेश चलेगा। और इस तरीके से अगर मुलायम सिंह जी बार बार अखिलेश को डांट रहे हैं तो अखिलेश कमजोर हो रहे हैं। नहीं तो डांट और की समाजवाद जरूरत क्यों देखिए, पड़ी? ये चुनाव की प्रभात बेला जी है। आपको क्या लगता है 6 डांट महीने- की जरूरत क्यों पड़ी? यानी 6 महीने- शिवपाल यादव नाराज थे व्यवस्थाओं से, सिस्टम से, जो तैयारी की गई थी पॉलिसीज को लेकर, उससे नाराज थे। नहीं देखिए, शिवपाल जी नाराज क्यों थे? देखिए ये शिवपाल जी कई बार नाराज हो गए, कोई आज पहली बार नाराज नहीं हुए हैं। शिवपाल जी लगातार एक साथ से नाराज हैं और वो उनका पारिवारिक मैटर है। इसमें देखिए परिवार के पृष्ठभूमि पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, सवाल इस बात का है कि परिवार और सरकार, नहीं, परिवार की ये बात कहां दोनों हो गई? एक आप दूसरे सपा की से गलती इस्तीफा है। देने की बात कर रहे हैं, आप सपा से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, सरकार से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, तो वो ये पारिवारिक मैटर कहां रहा? कोई इस्तीफा नहीं। देखिए ऐसा है, कोई इस्तीफा नहीं, ये दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है और मुलायम सिंह से ज्यादा अच्छी पॉलिटिक्स कोई नहीं जानता है। मुलायम सिंह को ये पता है कि हमें किस समय किस तरीके की राजनीति करनी है। तो सवाल इस बात का है कि अगर आज जो है वो अगर डांट रहे हैं और शिवपाल जी इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं तो वो पूरी तरीके से एक तरीके से ये है कि हमारी पार्टी फिर खड़ी हो जाएगी। और चुनाव देखिए, आपको याद होगा जब डीपी यादव का प्रकरण आया था और मुख्यमंत्री अखिलेश ने ओथ ली थी, शपथ ली थी, तो मुख्यमंत्री बहुमत की सरकार में आए थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की पार्टी का अगर विलय होता है तो शिवपाल यादव को मनाने की कवायद का एक हिस्सा होगा ये? देखिए ऐसा है रोहित जी, मेरा जहां तक मानना है और जहां तक मेरी सूचना है कि मुख्तार अंसारी का विलय नहीं होगा समाजवादी पार्टी में, और जिस दिन विलय होगा उस दिन अखिलेश को इस्तीफा देके अपने बैठ जाना चाहिए। देखिए अखिलेश की आज जो भी स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो अपने परिवार से खराब की गई है। सरकार ने ऐसा कोई खराब काम नहीं किया, 4.5 साल सरकार परिवार ने खराब किया। आपका ये पॉइंट, मेट्रो दी, आपका ये पॉइंट, इस पे भी जवाब लेंगे, इस पे भी जवाब लेंगे, इस पे भी जवाब लेंगे। देवेंद्र दीपक मिश्रा आपसे जवाब लेंगे, लेकिन के शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। लखनऊ में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ट्रैफिक में वो फंसे हुए हैं, इसी वजह से स्टूडियो वक्त पे नहीं पहुंच पाए। के शुक्ला साहब, चलिए आप फोन लाइन पे ही हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। सपा में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर ये जो तस्वीरें आ रही है उसमें कुछ आपको ड्रामा दिख रहा है? शुक्ला साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, सपा में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या देख रही है बीजेपी, उसमें क्या देख रही है? रोहित रंजन जी, आज ये जो सपा प्रकरण चल रहा है, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह अखिलेश यादव की कहानी, तो इसको देख करके मुझे इतिहास के वो पन्ने याद आते हैं जहां पर हम राजाओं के और बादशाहों के सत्ता संघर्ष को देख पढ़ा करते थे कि किस प्रकार से राजा या बादशाह लोगों के परिवारों में कुटिल चालें चली जाती थी। आज जब समाजवादी पार्टी के पिछले कुछ महीनों के प्रकरण को आपको ध्यान करना पड़ेगा, जब एक माफिया सरगना से संबंधित पार्टी को समाजवादी पार्टी में विलय कराने के लिए तैयारी की गई, उस समय मैंने आपसे बात कही थी, आप ही के साथ स्टूडियो में, किसी अन्य स्टूडियो में ने बात कही थी कि मुलायम सिंह जी यादव की सहमति से वो अपराधियों की पार्टी शामिल हो रही है समाजवादी पार्टी में। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र, चिंतन, ये तीनों ऐसे हैं जो अपराधियों को बहुत आकर्षित करते हैं, अपराधियों को अपने निकट रखते हैं, सज्जन पुरुषों से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। तो शिवपाल यादव भी तो भू माफियाओं के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं, सरकार से नाराजगी भी तो उन्हीं बातों को लेकर। हाँ, तो ऐसा है राजू जी, हो ये रहा है रोहित जी कि शिवपाल यादव आज जो बोल रहे हैं रोहित जी, वो चुनावी स्थिति को देखते हुए और चुनाव में अपनी छवि को साफ सुथरा करने के लिए वो प्रयासरत है सबके सब। ये आपस में मिली भगत है कि जनता को भ्रमित कर दें, लेकिन ये नहीं जानते कि जनता सब जानती है
कौन कैसा खेल खेल रहा है 5 साल से। ये लूटपाट, ये जमीनों पे कब्जा, ये मकानों पे कब्जा, ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है, ये 4.5 साल से हो रहा है। तब मुलायम सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे थे? तब अखिलेश यादव जी के वो क्यों नहीं कह रहे थे कि इसको रोकिए? और जब अखिलेश यादव ने एक मंत्री को निकाला जो कि इस पार्टी को शामिल कराने की अहम भूमिका निभा रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं नाम ले सकते, बलराम यादव बोलिए ना। बलराम यादव जी को, तो उसको दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल कराने का दबाव भी तो मुलायम सिंह जी ने बनाया। अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, चलिए ठीक है, अब दीपक मिश्रा की बारी है। अब दीपक मिश्रा की बारी है तमाम सवालों का जवाब देने के। एक एक करके मैं पॉइंट लेकर आ रहा हूं। सर, ये पॉलिटिकली आप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं दीपक मिश्रा, सपा ये स्टंट कर रही है, ऐसा आरोप आपके ऊपर। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। दीपक मिश्रा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपक मिश्रा एक बार, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है। पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। आवाज स्पष्ट हुई? हाँ बिल्कुल मिश्रा जी बोलिए। देखिए आदरणीय रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथियों ने जो उत्तर दिया है उसी में हमारा उत्तर निहित है। दबी जुबान में इसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी ने कहा कि ये आपसी मिली भगत है। सही शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी में आपस में अच्छा तालमेल है। यह श्रद्धेय के शुक्ल जी ने स्वीकार किया। अब जहां तक इन्होंने नाटक शब्द का प्रयोग किया तो सब जानते हैं कि नाटक कौन करता है। समाजवादी सीधी सपाट बातें करते हैं। हम मानवीय मूल्यों के साथ राजनीति करते हैं। गलत काम है तो उस पर नाराजगी व्यक्त करेंगे, सही काम है तो उस पर प्रशंसा व्यक्त करेंगे। नेताजी ने इतना ही तो कहा कि सही काम अगर नहीं करोगे एक पॉइंट तो और भी था जो प्रभात जी ने कहा, वो शायद आपने नहीं सुना, मैं वो पॉइंट भी एक बार रेज कर देता हूं। उन्होंने ऐसा ये भी कहा कि आप जब भी पब्लिक डोमेन में जाते हैं, वो बेटे हैं घर की बात है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं सूबे के और ये संवैधानिक पद है, और वहां पर जाने के पब्लिक डोमेन पे जाके अगर आप ऐसी बातें कहते हैं तो उनकी इमेज को क्रश किया जाता है। और इससे ऐसा नहीं है कि आपकी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो पॉजिटिव में चली जाए, वो दरअसल लैक होती है, उसका चोट पड़ता है उस पर जी। तो सर ये कैसा प्लानिंग हो पा रहा है फिर? देखिए मैं एक स्पष्ट कर दूं, जब पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस का अध्यक्ष तब प्रीमियर कहा जाता था। महात्मा गांधी ने बाकायदा अपनी अखबार में, हरिजन अखबार में पंडित नेहरू के खिलाफ लेख लिखा और उन्हें नीतिगत सलाहें दी। देखिए लोकतंत्र का यही तो सौंदर्य है कि आप अपने मधुर और बेहतर रिश्तों के साथ लोकतांत्रिक संवाद करें। यह तो इसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए सारे दलों को। कम से कम समाजवादी पार्टी सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों और नैतिक बहुत अच्छी बात है कि जिन मूल्यों का आप हवाला दे रहे हैं, सच्चाई है उस पर कभी पर्दा नहीं डालती। दीपक मिश्रा जी बहुत अच्छी बात है, मूल्यों का आप हवाला दे रहे हैं। सर मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि अखिलेश के मंत्री पैसा लेते हैं। ये किसकी इमेज को डाउन कर रहे हैं? क्या ये आपके सरकार की इमेज डाउन नहीं हो रही है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कार्रवाई कीजिए? क्यों नहीं कर रहे हैं? 4.5 साल हो गए, विकास के नारे आपने बहुत लगाए, लेकिन ये इल्जाम अगर खुद नेताजी को बोलना पड़ा है तो उसके ऊपर सबक क्यों नहीं लिया गया? रोहित जी एक बात कहना चाहता हूँ। जी शुक्ला जी, क्या चाहते हैं कि नेताजी? रोहित जी मैं दीपक मिश्रा जी से जानना चाहता हूँ, देखते हुए चुप रहे। हमने दीपक मिश्रा जी से मैं जानना चाहता हूँ, शुक्ला जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा जी ये बताने की कृपा करिए कि 4 साल पहले तक अभी तक माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने आईना क्यों नहीं दिखाया अपनी पार्टी के लोगों को? ये इलेक्शन वर्ष में ही ये जमीनों का कब्जा कोई आप लोग आज से नहीं कर रहे हैं। मान्यवर आप अगर सवाल का उत्तर सुने तब तो जवाब दो। नेताजी ने ऐसा कौन सा सवाल तो पूरा होने दीजिए। उन्होंने विकृतियों को रेखांकित नहीं किया। उन्होंने अपने अनुभव पे आधारित जो ज्ञान है वह लोगों को दिया नहीं, नेतृत्व को नहीं दिया, मुख्यमंत्री को नहीं दिया, मंत्रियों को नहीं दिया, और जो भ्रष्टाचार में संलग्न रहे उनको हटाया कि नहीं हटाया? नेताजी की कथनी और करनी में न कभी फर्क था न है। यही एक कारण है कि उत्तर प्रदेश की सियासत, चले मैं ये बात आपकी मान लेता हूं, मैं आपकी ये बात मान लेता हूं, यानी सपा गवर्नमेंट ने जो काम किया उसके ऊपर सवाल हो, उन्होंने टोका है, नहीं उसके ऊपर सवाल हो, फिर उसके ऊपर सवाल हो,
उन्होंने अगर आपके कितने मंत्री अवसरों पे पैसा लेते हैं मुख्यमंत्री तो उस की पर प्रशंसा कार्रवाई की क्यों है? नहीं की गई? यह भी तो दर्शाइए। शिवपाल इसे यादव भी तो अगर दिखाया नाराज जाए। इसी पहलू को लेकर कि कार्रवाई देखिए। की दिशा में आप आगे तेज नहीं रफ्तार से नहीं बढ़ते हैं, तो फिर क्यों ना सवाल उठे आपके ऊपर उठे? देखिए, शिवपाल यादव की जो नाराजगी है रोहित वह जी, नाराजगी जायज है। रोहित जी, उन्होंने इनके कहा मंत्रियों, प्रशासनिक कुछ इनके अधिकारियों मंत्रियों को पे अतिरिक्त मंत्री सक्रियता बनने दिखाते के हुए बाद से कब्जा भी जो कर रहे हैं रोहित जी, गरीबों की हाँ। जमीन जो शोषण कर रहे हैं देवेंद्र उनके जी, खिलाफ बस कार्रवाई करें। बस मैं आखिरी क्या 10 सेकंड शिवपाल आपको दे यादव पाऊं? इस ठीक है, देवेंद्र सिंह जल्दी। रोहित जी मैं पूछना चाहता हूं दीपक मिश्रा जी से, जल्दी, ये जल्दी बात कहते हैं कि जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और वो अब आईना दिखाने के लिए कुछ कह सकते हैं। हम ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन से सरकार बनी है, आज एक मंत्री अभी मंत्रिमंडल का विस्तार में यहां से शारदा प्रताप शुक्ला जी को मंत्री बनाया गया है। जिस दिन विधायक बने 2012 में, उसके एक महीने बाद से उन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा करना शुरू किया और अनवरत 4 साल तक कब्जा किया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति, दीपक जी यही तो सवाल है कि इल्जाम आपके कई मंत्रियों के ऊपर लगते हैं, नाराजगी खुद मुखिया जी भी दिखाते हैं आपके, लेकिन उसके बावजूद भी उस कटघरे में अगर खड़ा हो गया तो एसपी की सरकार और कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं। और ऐसे में सवाल क्यों ना उठे कि आपके घर में सब कुछ ठीक है और उसके बाद ये क्यों ना विपक्षी इल्जाम लगाए कि ये सिर्फ वोट बैंक के लिए आप ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। खैर बात यही है कि क्या शिवपाल यादव मान गए, और अगर मान गए तो फिर ये तमाम बातें जो हो रही थी वो क्या थी।